नमस्ते एंड जय हिंद। आज आया हूँ मैं आपके सामने एक ऐसी वेब सीरीज का रिव्यू लेकर जिसका इंतजार तमाम देश की जनता कर रही थी, क्योंकि ये जो वेब सीरीज थी इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो बहुत ही जोरदार था और बहुत ज़बरदस्त था, जिसने बिहार की राजनीति को अंदर से समझने में सबकी मदद की थी। तो हाजिर हूँ मैं। हाल ही में मैंने एक फिनिश की है वेब सीरीज। उस वेब सीरीज का नाम है महारानी 2। इसी के बारे में आपसे बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, मेरा रिव्यू दूंगा, मेरा व्यू रखूंगा। मुझे ये वेब सीरीज कैसी लगी ये बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज देखी। उस वेब सीरीज का नाम है महारानी 2। सीजन 2 आया हुआ है इसका। अब सबसे पहले इसके स्टारकास्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें है हुमा कुरैशी। हुमा कुरैशी मुझे बहुत पसंद है, मतलब एक्टिंग वाइज बहुत अच्छे से एक्टिंग करती है। बहुत अच्छा फाइंड है ये बॉलीवुड के लिए। अरे कुछ और चाहिए? ये चाहिए हमको, तो ये चाहिए। मतलब बड़ा वाला केला चाहिए हमको। पर फिर भी हुमा कुरैशी तो हम लोग जानते हैं डी डे नाम की मूवी से। डी डे नाम की मूवी में हुमा कुरैशी ने एक अहम किरदार निभा कर रखा है। इसके अलावा हुमा कुरैशी ने जॉली LLB 2 में अक्षय कुमार की वाइफ का भी रोल कर रखा है। तो हुमा कुरैशी एक जाना माना नाम है बॉलीवुड में और बहुत बड़े बड़े किरदार, बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ में ये काम कर चुके हैं। इसके अलावा इसमें कौन है? इसमें है सोहम शाह। अब सोहम शाह वैसे नाम से इतने ज़्यादा मशहूर ना भी हो, बट ये भी बहुत बड़े बड़े बैनर्स के साथ काम कर चुके हैं। फिर भी सोहम शाह को हम लोग जानते हैं सिमरन नाम की मूवी से। कंगना रनौत की जो मूवी थी सिमरन, उसमें इन्होंने काम कर रखा है। इसके अलावा आरुषि मर्डर केस पे जो मूवी बनी थी तलवार, उसमें भी इन्होंने काम कर रखा है। तो सोहम शाह भी नाम बनाने की कोशिश में है, बट जिस तरीके की इनकी एक्टिंग है ना बॉस, आने वाले समय में इनका नाम बहुत अच्छे से आगे बढ़ने वाला है। इसके अलावा इसमें कौन है? इसमें है मेरे पर्सनल फेवरेट अमित सियाल। अब अमित सियाल को वैसे तो फेम मिला था इनसाइड एज नाम की वेब सीरीज से। इनसाइड एज नाम की वेब सीरीज में इन्होंने एक स्पिनर का किरदार निभा कर रखा है। इसके अलावा इन्होंने और एक मूवी में काम कर रखा है, उस मूवी का नाम है रेड। अजय देवगन की मूवी थी, उसके साथ में इन्होंने काम कर रखा है। तो अमित सियाल भी अभी जाना माना नाम बन चुके हैं, वेब सीरीज हो, बॉलीवुड हो या टेलीविजन हो, इन सारी इंडस्ट्री में। तो के स्टारकास्ट की बात अब बात कर लेते हैं इसके प्लॉट की। महारानी 2 का प्लॉट है क्या? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। शुरुआत वहीं से होती है। रानी भारती मतलब हुमा कुरैशी ने अपने पति को जेल में डाल दिया है। अब उनके पति ने किसी तरीके से रानी भारती को ही CM बना कर रखा है। अब 1 साल हो गया है हुमा कुरैशी को CM बने। बिहार प्रदेश का CM बनना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि वहाँ की हवा में एक अजीब सी कश्मकश होती है। एक अजीब सी वहाँ की हवा में गुंडागर्दी, जंगल राज, ये सब फैला हुआ है। अब एक महिला मुख्यमंत्री जिनको कोई राजनीति का अनुभव नहीं है, वो किस तरीके से 1 साल से उस कुर्सी पे बैठी है और किस तरीके से अपने पति से, अपने पार्टी वालों से, विधायकों से किस तरीके से दबाव झेल रही है। कई लोग उनको ये भी कहते हैं कि उनके पति जो जेल में बैठे हुए हैं वहीं से वो सारी सरकार चलाते हैं, और वही सरकार मतलब उनके जो पति है सोहम शाह, वो ही सरकार मेन चला रहे हैं। और रानी भारती को एक गूंगी गुड़िया बोल के बिठा दिया है कुर्सी पे। हम लोग जानते हैं ये कहानी किसकी है। बड़ा हरामी हो बेटा। बट रानी भारती को मतलब हुमा कुरैशी को कहीं ना कहीं ये चुभने लगता है कि यार मैं CM हूँ, मेरा चेहरा आगे है, फिर भी सब डिसीजन साहेब ले रहे हैं, मतलब सोहम शाह ले रहे हैं। तो वो कई सारी सोहम शाह की जो जो चीज़ें हैं, नीति है, नियत है, वो सब चीज़ों को दरकिनार कर कर अपनी एक अलग पहचान बनाने के पीछे लग जाती है। अब क्या रानी भारती या फिर मतलब हुमा कुरैशी कहीं अपनी पहचान बनाने के चक्कर में सोहम शाह से अपना रिलेशन तो खराब नहीं कर बैठेगी, या फिर कहीं हुमा कुरैशी सोहम शाह को उनके ही खेल में मात तो नहीं दे देगी? और क्या रानी भारती किस तरीके से बिहार की राजनीति को समझकर किस तरीके से अपने आप को उस बिहार की राजनीति में डाल पाएगी? और रानी भारती जो कि बहुत अच्छी CM साबित हो सकती है,
कहीं वो पॉलिटिक्स खेल खेल के इतनी खराब तो नहीं हो जाएगी कि वो सोहम शाह जैसी बन जाएगी और सोहम शाह जो है वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएगी जो रानी भारती को बदल देंगे। इन सब चीज़ों के बीच में किस तरीके से रानी भारती बिहार को चलाएगी और क्या उनकी कुर्सी बची रहेगी और क्या उनकी कुर्सी बची रहने के बावजूद वो कुछ ऐसा कर बैठेगी जिससे बिहार के 2 टुकड़े हो जाए। इन सब चीज़ों के बीच में ये सारी स्टोरी झूलती है। अगर शॉर्ट में समझाओ ना तो हुमा कुरैशी 1 साल से सीएम बन चुकी है अभी 2nd सीजन में। अब उनको 1 साल में बहुत सी चीज़ें समझ में आने लग गई है कि कैसे बिहार की राजनीति काम कर रही है। पर प्रॉब्लम यह है कि हुमा कुरैशी को फ्री हैंड नहीं मिल रहा है काम करने में। उनके पति जो जेल में बैठे हैं वो पूरा कारोबार संभाल रहे हैं, पूरी राजनीति वो खुद कर रहे हैं क्योंकि पार्टी उनकी ही सुनती है, हुमा कुरैशी की कोई सुनता नहीं है। गजब बेइज्जती है। अब अपने ही पार्टी में दरकिनार की गई हुमा कुरैशी किस तरीके से बैकफायर करेगी, क्या क्या चीज़ें करेगी, किस तरीके से बिहार की राजनीति को ट्रैक पर लाएगी और ला भी पाएगी या नहीं ला पाएगी, अपने जान से तो हाथ नहीं धो बैठेगी। इन सब चीज़ों के बीच में ये सारी स्टोरी झूलती है। तो ये तो होगी स्टोरी की बात। अब बात कर लेते हैं इसके एक्टिंग की। एक्टिंग मुझे कैसी लगी? वाह क्या एक्टिंग कर रहा है यार। अमित सियाल जो अपोजिशन के लीडर है, बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग उन्होंने कर रखी है। इसके अलावा हुमा कुरैशी अलग लेवल के एक्ट्रेस है यार ये, मतलब बहुत ज़बरदस्त इन्होंने एक्टिंग कर रखी है। और सोहम शाह, जिस तरीके से इनकी एक्टिंग है, थोड़ा सा ना अमित सियाल और हुमा कुरैशी को इन्होंने थोड़ा सा डाउनग्रेड कर दिया है एक्टिंग के मामले में। सोहम शाह ने बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की है। एक्टिंग से मैं जितना खुश होना चाहिए उससे ज़्यादा खुश हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये तो हो गई एक्टिंग की बात। अब बात कर लेते हैं इसके स्टोरी की। स्टोरी मुझे कैसी लगी? देखो यार, जब सीजन 2 कहा जाता है ना तो हम लोग ऑलरेडी कंपेयर कर चुके होते हैं उसको सीजन 1 से। अब अगर मैं महारानी सीजन 1 को कंपेयर करूँ 2 से तो मुझे 1 ज़्यादा पसंद आया था। 2 मैं ये नहीं बोलूँगा ख़राब है, 1 टाइम वॉच ज़रूर है क्योंकि आपको बिहार की राजनीति को करीब से जानने का मौका मिलेगा और क्यों बिहार में जंगल राज को इतना बढ़ावा मिलता है वो भी आपको पता चलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सीजन 2 जो है उसकी स्टोरी सीजन 1 से थोड़ी सी कम अच्छी है, बट सीजन 2 आप देख ज़रूर सकते हैं अगर आपने पहला सीजन देखा है तो। अभी आपको देखना नहीं देखना ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। और आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है, तो जब भी आपकी बारी आए कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप अपने घर से बाहर निकले अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए। इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया हो या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।